देखिए, आज मिर्जा गालिब का जो है ना यौम पैदाइश है। और मिर्जा गालिब ने ये कहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ौद पशे माँ का पशे माँ होना। तो आज जो ये हमारे तहरीक इंसाफ डीजल करार दिए जाने वाले फर्द के पास जा रहे हैं, तो जाहिर है कि अब ये तो तहरीक इंसाफ वाले ही बता पाएंगे कि वो किस कैपेसिटी में जा रहे हैं। हम्म। गोया के शर्मिंदगी मिटाने जा रहे हैं, या बेहयाई का तौक दोबारा से लाद कर और जो है ना यानी मौलाना फजल रहमान से कोई मुतालबा करने जा रहे हैं। तो फजल रहमान ने भी बहुत ही टेक्निकल जवाब उसका दिया है कि ठीक है, आए बैठे देखते हैं वो बात क्या करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, बार बार मैं ये बात अर्ज करता रहता हूँ कि सियासी दानिश जो होती है, सियासी दानिश से फैसले किए जाने चाहिए। सियासी दानिश से फैसले जब आप नहीं करते, तो मुझ जैसे अफराद जो है ना आप पर फप्तियां कसते हैं। जैसे कि मैंने शेर ये आपके सामने रखा, हम्म। रजा साहब ने एक शेर आपके सामने रखा है। तो ये जो है ना आपकी कमजोरियों को अया करता है, आपकी पॉलिटिकल जो गलतियां हैं उसको वो दोहराने से मना करता है। यानी जहां एक तरफ अया करता है, वहां एक तरफ दूसरी तरफ मना करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यानी पीटीआई को अब सीरियस नोट पर आ जाना चाहिए। और ये एक उनका अच्छा फैसला है कि वो पार्लियामेंट से रिजाइन करने के हतमी जो है हम्म। नतीजे पर पहुंच चुके हैं, जो कि आज उन्होंने ऐलान भी किया है। कैसर साहब ने तो कम से कम यही कहा कि हम जो है ना असेंबलियां हर सूरत में ज्वाइन करेंगे। हम्म। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने एक राग अलापा था, और जिस राग अलापने के नतीजे में आपने शोहरत और दवाम और उरूज हासिल किया था कि डट के खड़ा है कप्तान, और जनाब बहुत सारे जनाब अमेरिका को दांत खट्टे कर दिए, इस किस्म के जो बयानिए जब आप देते हैं, तो उसके बाद आप रिक्वेस्टिंग पर आ जाते हैं कि जनाब आइए हमारी मदद कीजिए, देखिए आप ही के जरिए जो है ना वो यानी एक अशराफिया मानेगी। तो लिहाजा बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी हाथ जोड़ें, आप आके हमारी जमहूरियत को गोया के अपने मुल्क में दखल अंदाजी को दावत देने का ये जो अमल है, इसके बारे में तहरीक इंसाफ के संजीदा अफराद जो है ना जरूर अच्छा वारे सोचें। साहब,